निषाद राज से मिलने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलना शुरू किए, क्योंकि भरत जी रोने लगे कि यहाँ से भैया मेरा पैदल गया है तो मैं कैसे रथ पर बैठ कर जा सकता हूँ। भैया नंगे पैर गए हैं तो मैं कैसे चप्पल खड़ाऊ पहन कर जा सकता हूँ। अब भरत जी नंगे पैर और पैदल चल पड़े, चित्रकूट की यात्रा में चल पड़े। सारा नगर चल पड़ा राम से मिलने के लिए। कोई रथ पर, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई पालकी पर जा रहा है। पर भरत जी को लगा मेरा भाई जब यहाँ से पैदल गए तो भला मैं कैसे रथ पर चलूं, मैं कैसे रथ पर चलूं। देखिए भरत जी का प्रेम और मर्यादा। स्वामी पैदल गया तो भक्त दास कैसे रथ पे जा सकता है। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए। भरत जी के पैरों में क्या हो गए? छाले पड़ गए। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी के पैरों में जब छाले पड़ गए तो भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी इसलिए नहीं रो रहे कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, भरत जी इसलिए रो रहे हैं कि मेरे राम के पैरों में कितने छाले पड़े होंगे। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, सबको याद करके लक्ष्मण, राम, सीता, सबको याद करके भरत जी जोर जोर से रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों पैरों में छाले पड़ गए हैं, इसलिए रो रहे हो? किसी ने पूछा क्यों पैरों में छाले पड़ गए हैं, इसलिए रो रहे हो? भरत जी ने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आज मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैं पैदल चल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। भरत जी ने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि जब मेरे पांव में इतने दर्द हो रहा है, जब मेरे पांव में इतने दर्द हो रहा है तो मेरे रघुनंदन के पांव में, जानकी लक्ष्मण के पांव में कितने दर्द हुआ होगा, मैं ये सोच कर रो रहा हूं। मैं अपने दर्द, मैं अपने पैरों की छाले पड़ने से कभी नहीं रो सकता, लेकिन इन छालों को देखकर मुझे अपने भैया राम, भाभी सीता, लक्ष्मण की याद आती है कि उनके पैरों में कितने छाले पड़े होंगे, कितना दर्द हुआ होगा। क्या बिगाड़ा था मैंने अपनी माँ का, क्या बिगाड़ा था मैंने अपनी माँ का जो मुझे कलंकित कर दिया। कौशल्या को जब पता चला कि भरत जी पैदल नंगे पांव चल रहे हैं तो रथ रुकवाया। बेटा रथ पर बैठ जाओ, बेटा रथ पर बैठ जाओ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे संग पैदल चलूंगी। भरत जी रथ पर बैठे। भरत जी एक बस माता कौशल्या की बात और गुरुदेव भगवान की बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन गुरुदेव जी तो ये भी बोले कि राज अभिषेक कर लो। भरत जी ने नहीं माने ना, लेकिन मैया कौशल्या का बात, इसलिए कि मैया कौशल्या माँ तो राम की है पर प्रेम तो भरत से भी करती है। यदि प्रेम ना करती तो भरत को गले से ना लगा पाती, भरत को दोषी मानती। पर धन्य है कौशल्या माँ कि भरत को दोषी नहीं मानती है, आज भी उतना ही प्रेम करती है जितना बचपन में किया करती थी। इसलिए जब यशोदा मैया ने कहा कि बेटा यदि तू पैदल चल रहा है, रथ पे नहीं चलोगे, तो मैं भी तुम्हारे संग पैदल चलूंगी। तब भरत जी रथ पर बैठे, तमसा नदी पर विश्राम हुआ, जहां राम का हुआ। आगे चले
श्रृंगेरपुर पहुंचे। निषाद राज को सूचना मिली कि भरत जी आ रहे हैं। निषाद राज अपने पूरे सैनिकों को बुलाया, हथियार तैयारी कर लो, लगता है कैकेयी के बेटवा राम को मारने जा रहे हैं। निषाद राजगुरु ने कहा कि हथियार तैयारी कर लो, लगता है कि कैकेयी के बेटवा राम को मारने जा रहे हैं, ताकि मार करके अकेला राज भोगेंगे। हमारे रहते हमारे राम का कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता। हमारे रहते हमारे राम का कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता। जिएंगे तो राम के सेवा में, जिएंगे तो राम की सेवा करेंगे, मरेंगे तो राम के सेवा में, वो भी गंगा जी के तट पर। जो लोग मरने को तैयार हो वही मेरे साथ चलेंगे। तभी किसी बुजुर्ग आदमी को छींक आ गई। क्या आ गई? छींक आ गई। होता है ना कि मतलब किसी यात्रा पे जा रहे हो, छींक आ गई तो यात्रा भंग हो गई। उसी प्रकार किसी बुजुर्ग आदमी को छींक आ गई। उन्होंने कहा, नाना विचार कर लेनी चाहिए। जो निषाद राज ने अपने सेना को जंगली झरियों में छिपाने को कह दिया, नहीं तो ये डायरेक्ट आक्रमण ही करते, परंतु किसी बुजुर्ग ने रोका। इसलिए कहती हूं जो कोई भी कठोर निर्णय ले तो अपने से बुजुर्गों से सलाह करें। यदि वो बुजुर्ग व्यक्ति ना रोके होते तो निषाद राजगुरु की सेना आक्रमण करती। लेकिन बाद में जब पता चलता कि भरत जी राम के साथ राम को अयोध्या लौटाने जा रहे हैं तो क्या कर पाते। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार बुजुर्गों से सलाह ले लिया कीजिए। ठीक है, माना कि यदि आपके योग का सलाह ना हो तो आप मत मानिए, नजरअंदाज कर दीजिए, परंतु बुजुर्गों का सलाह जरूरी है। जंगल झाड़ियों में छिपने को कह दिया और निषाद राज भरत जी से मिलने चले। बेचारे जाने लगे। विचार जानने के लिए निषाद राजगुरु भरत जी के पास गए। सेना तैयार थी कि कुछ भी गड़बड़ देखेगा तो सेना टूट पड़ेगा। तब सुमंत ने बताया, भैया भरत, ये निषाद राज आ रहे हैं, दूसरी रात राम जी इनके यहाँ विश्राम किए हैं और राम ने इन्हें हृदय से लगाया। और ज्यों ही भरत जी ने सुना, भरत जी अपने रथ से कूद गए। भरत जी अपने रथ से कूद गए और कूद कर गए और भरत जी निषाद को हृदय से लगाकर रोने लगे। निषाद को हृदय से लगाकर रोने लगे। निषाद चकित रह गया। निषाद चकित रह गया। भरत के प्रेम देखकर निषाद राज ने बताया कि राम जी यहाँ सोए, मैया सीता यहाँ सोई, घास के बिछौने पर भरत सोए थे। भरत जी रो पड़े। जहाँ राम सोए थे उसके नीचे भरत जी मिट्टी पर सोए हैं। रात विश्राम किए। सबने फल दूध खा लेते, पर भरत जी कुछ नहीं, भरत जी कुछ नहीं खाते। आगे चलते चलते जब भरत जी प्रयाग राज पहुंचे, आगे चलते चलते भरत जी की पांव तो पड़ती थी धरती पे, पर आंखें प्रयागराज चित्रकूट के वन में थी कि कब मेरे भैया दिख जाएं। निषाद राज बता रहे हैं आगे आगे। भरत जी एकदम तेजी तीव्र गति से चल रहे हैं। सोच कर देखो
कि भरत जी सब कोई कुछ प्रहार कर लिया करता था, परंतु भरत प्रहार भी नहीं करते। और जिंदा कैसे थे, चल कैसे पाते थे? भगवान राम की शक्ति से। जब भरत जी प्रयाग पहुंचे, वहां भरत जी, भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेशु प्रयाग, कहते राम सिया सिया राम, उमगी उमगी अनुराग। प्रयागराज संगम में स्नान किया भरत जी ने। स्नान करके प्रयागराज से कहा, प्रयागराज जी प्रसन्न हो गए, वाह भरत, आपकी भक्ति उत्तम है, आपकी भक्ति उत्तम है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने कहा, अरे थे न धर्म ना काम रुचि गाती। भरत जी क्या मांगते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अर्थ न धर्म ना काम रुचि गाती, ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। आज भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज जी से, सुनो, याद रखना, अर्थ अनर्थ करता है, अर्थ अनर्थ करता है। ना मुझे अर्थ, ना मुझे धर्म, ना मुझे काम, ना मुझे गति, ना मुझे मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज जी ने कहा, फिर क्या चाहिए बोलो? जन्म जन्म रति राम पद, हर जन्मों में राम के चरणों की सेवा, हर जन्मों में राम के चरणों की सेवा, राम के चरणों का भक्ति मिले, ऐसे ये वरदान हमें प्रदान कीजिए महाराज प्रयाग जी। प्रयागराज जी से भरत जी धन गति मोक्ष कुछ भी नहीं मांगे। क्या मांगे? भगवान के चरणों में जन्मों जन्मों तक भक्ति प्रदान। ऐसे भरत जी महाराज मांग रहे हैं वरदान, ऐसे वरदान भरत जी मांग रहे हैं। ऐसा भाई ना कोई हुआ है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्य।